छंद छंद जो हमारा विषय है, हमने उसको चालू किया है, हम उसको कंटिन्यू करेंगे। और उसमें दो छंद और जिस पर मैं आपका ध्यान डालना चाहूंगा, वो दो छंदों का लक्षण और उनको किस तरीके से गाया जाता है, वो और देख करके मैं थर्सडे के लिए आपको होमवर्क अभी से ही दे रहा हूँ। प्रत्येक छंद का एक एक उदाहरण हमारे जैन ग्रंथों के आधार से मुझे आप सभी से चाहिए थर्सडे को। मुझे पता है आज सभी लोग नहीं कर पाए होंगे, इसलिए मैंने अभी नहीं दिया है, नहीं पूछ रहा हूँ आज। लेकिन थर्सडे को मुझे उम्मीद है आप लोग करके आओगे। जिन्होंने आज कर लिया है बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा टाइम और देते हैं। हाँ जी। उच्चारण नहीं आ रहा सर अभी ठीक से कोई उनको। बात नहीं, उच्चारण नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे समय सर कलश निकाल के रखूंगा, क्योंकि मेजरली आप वहीं से लोगे तो हम साथ में उसका उच्चारण देख लेंगे। लेकिन वो छंद वही वाला होना चाहिए जो आप बताना चाहते हो उस हिसाब से। तो दो छंद और करा के फिर मैं चाहूंगा थर्सडे को आप सभी लोग हर छंद का एक एक एग्जाम्पल लेके आए। ठीक है, मैं यहाँ से शेयर करता हूँ स्क्रीन। वो दो छंद कौन से और है जो मुझे आपको डिस्कस कराने हैं। सर आप छंद दे दीजिए ना हमें कि समय सर कलश में से कि ये छंद प्रिपेयर करो तो नहीं, एक दिन उससे क्या बीच। होगा, सभी लोग एक ही छंद करेंगे तो हम ज्यादा वैरायटी ऑफ छंद नहीं देख पाएंगे। सब अपना ठीक अलग है। अलग छंद लाएंगे ना, तो हम जितने ज्यादा छंद हो सकते प्रैक्टिस कर सकेंगे। इसलिए अभी आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, बाकी उसको गाना अगर नहीं आ रहा है आपको तो वो हम साथ में सीखेंगे क्लास में, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म, चलेगा। यहाँ आप लोग के सामने आर्या छंद जो एक है, जो उस पीडीएफ में नहीं है, इसलिए मैंने अलग से उसको निकाला है यहाँ पर, कि आर्या छंद हमारा रह गया था। और काफी जगह इसका प्रयोग होता है, इसलिए इसको बताना जरूरी है। अनुष्टुप छंद और आर्या छंद, ये दोनों साथ में चलते हैं। ये आपके सामने येलो कलर में यहाँ पर आपको आर्या छंद का लक्षण दिख रहा है। ठीक है, ये आर्या छंद का लक्षण है। किस तरह से इसको गाते हैं मैं आपको बताता हूँ, फिर इसके बाद किसी छंद पे इसकी प्रैक्टिस करेंगे। देखिए ये पूरा इसका लक्षण है, दो लाइन में इसका लक्षण है। जैसे हमने उपजाति छंद का लक्षण देखा था दो लाइनों में, वैसे ही आर्या छंद का लक्षण भी कितना दो लाइनों में आता है। देखिए इसको इस प्रकार से गाना है। यस्याः पादे प्रथमे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेऽपि अष्टादश तृतीये चतुर्दश आर्या। सुना होगा आपने, ये कॉमन है, कई बार प्रयोग होता है। वापस से मैं एक बार इसको बोलता हूँ। कोई बात नहीं, अभिलाषा जी, होता रहता है, कोई बात नहीं। सॉरी सर, चलिए वो वाले लिंक मेरे वापस पास, चालू करूँ क्या? नहीं नहीं रहने दीजिए, अब इस पे आ गए सब, कोई बात नहीं, रहने ओके, देते हैं। थैंक यू सर, सॉरी नेक्स्ट सर। थर्सडे से, हाँ, नो नो प्रॉब्लम, हाँ। नो प्रॉब्लम। चलिए मैं वापस से गा रहा हूँ इसका लक्षण फिर। यस्याः पादे प्रथमे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेऽपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पंचदश सार्या। भवी ट्राई करोगे? यस्याः पादे प्रथमे द्वादश मात्रास्था तृतीयेऽपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थे पंचदश देखो सार्या। सेकेंड लाइन में क्या गड़बड़ हुई कि यति आप भूल गए, द्वितीय के बाद हाँ रुकना है, और हाँ द्वितीय के बाद रुकना है, फिर चतुर्थी के लेना है। आपने पहले हाँ चतुर्थी के तक बोल दिया, तो इसलिए हाँ। थोड़ा सा हो गया, पर कोई बात नहीं। अष्टादश द्वितीय, फिर चतुर्थ के चतुर्थे पंचदश। पंचदश सार्या। ठीक है ना। देखिए लक्षण याद करते जाइए छंदों के, तो कोई मतलब है, वरना कोई मतलब है नहीं। थर्सडे को मैं लक्षण पूछूंगा पहले, फिर छंद। हाँ कोमल जी, गाइए, ट्राई करो, कोई बात नहीं। यस्यापादे प्रथमे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेऽपि
अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पंचदश सार्या। वेरी गुड। हाँ, एक बार प्रवीणा जी ट्राई करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। यस्यापादे प्रथमे द्वादशमात्रास्तया तृतीयेऽपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पंचदश सार्या। ठीक है, चतुर्थके पंचदश बस सार्या। क्या करना है, यहाँ पंचदश जिसको थोड़ा खींचना है। चतुर्थ के पंचदश सार्या, इस तरह से आपका पूरा आ जाएगा। देखिए ये छंद आपके सामने है। जब आपने लक्षण सीख लिया तब छंद किस प्रकार से गाएंगे वो देखिए। मैं भी पहली बार छंद देख रहा हूँ, देखते कैसा आता है। आपरितोषादिदृशाम। एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ, जब मैं छंद गाऊं तब अनम्यूट म्यूट रखो आप लोग, फिर उसके बाद मैं मौका दूंगा वापस। आपरितोषादिदृशाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षितानाम आत्मन्य प्रत्ययम चेतः। वापस, ठीक है। अब क्या है छंदों में, अगर आपने आगे पीछे कहीं भी छोटी सी मात्रा की भी गड़बड़ करी तो आपको आगे जाके वो सफर करना पड़ेगा। क्या है यहाँ पे, परितोष है। अगर मैं परितोष की जगह पारितोष बोल दूंगा तो भी दिक्कत आएगी, क्योंकि आप पारितोष में क्या हुआ, मैंने आपको बताया था क्लास में भी, वो लघु वर्ण को हमने क्या काउंट कर लिया, दीर्घ वर्ण। तो उससे सिस्टम बिगड़ जाता है ना। तो परितोष है तो उसको परितोषी बोलना है। इस प्रकार से आएगा आपका, आपरितोषाद्विदृशाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम। इस क्षण में क्या है, मन्ने के मन्ने बोलने के तुरंत बाद प्रयोग विज्ञानम बोलना पड़ेगा, क्योंकि शब्द बड़ा है वरना आएगा नहीं। अगर आप मन्ने के बाद रुक गए तो प्रयोग विज्ञानम आपका सही आएगा नहीं। न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम, मतलब मैं कहीं भी रुका नहीं हूं इसमें। बलवदपि शिक्षितानाम आत्मन्य प्रत्ययम चेतः। आत्मन्य तक बोलिए, एक सेकंड रुकिए, फिर प्रत्ययम, आत्मन्य प्रत्ययम चेतः। ठीक है। हाँ, पूनम जी ट्राई करेंगे। हाँ जी सर। हम्म। आपरितोषाद्विदुषाम् न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम् बलवदपि शिक्षितानाम् आत्मन्यप्रतं चेतः। बस कहाँ भूल हुई, आत्मन्य, आत्मन्य पर हल्का सा रुकना था, है ना, आप रुके नहीं, बाकी सही आया। चलो, आत्मन्य कहाँ पे हाँ सर? आत्मन्य हाँ, बस यहीं पे रुकना है, ये शब्द बोल के एक सेकंड रुकना है। आत्मन्य आत्मन्य प्रत्यम प्रत्ययम। चेतः। ठीक है। हाँ, हाँ, पढ़ने के लिए मैंने हैंड रेस किया था। आवाज आ रही है मेरी? आपरितोषाद् विदुषां न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानं बलवदपि शिक्षितानाम् आत्मन्य प्रत्ययम चेता। बहुत बढ़िया। चलिए एक बार हार्दिक जी से सुन लेते हैं, फिर अगले छंद की ओर बढ़ेंगे। आपरितोषाद्विदुषां न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानं बलवदपि शिक्षितानाम् आत्मनः प्रत्ययं चेत। बहुत अच्छा है। बस वो हल्का सा क्या लगा, आत्मनयः में आपने शायद विसर्ग लगा दिया, वो उच्चारण ऐसा आया, तो वहां पे विसर्ग नहीं लगा के सिर्फ रुकना है हमें। आत्मन्य प्रत्ययम चेतः। ठीक है।
ये सब जो छंदों के जो आपको यहाँ पर उदाहरण आ रहे हैं संस्कृत में, ये सब संस्कृत के महान महान ग्रंथों के उदाहरण है। ये जो है आपको नीचे ग्रंथ देखना है, अभिज्ञान शकुंतलम, ये आपने नाम सुना होगा। संस्कृत का वन ऑफ द बिगेस्ट स्क्रिप्चर है अभिज्ञान शकुंतलम। हाँ, शकुंतला इसकी आपकी नायिका है, मतलब मेन कैरेक्टर है। बहुत अच्छा कहानी है पूरा। तो जिनको संस्कृत में रुचि हो उनको पढ़ना चाहिए। रीड करके तो आप समझ सकते हो, इतना तो आप लोग सीख गए हो संस्कृत। अब आपको प्रैक्टिस अपनी कंटिन्यू रखने के लिए, अब जहां से सीख सको, स्टोरीज पढ़ सको या छंद गा सको, वो करना चाहिए आपको। तो आपका वो नॉलेज फ्रेश रहेगा, वरना तो भूल जाओगे, है ना। ठीक है, चलिए एक और छंद की मुझे प्रैक्टिस करानी है, दैट इज द्रुत विलंबित। इसका लक्षण भी निकालता हूं मैं सामने। ये आ रहा है आपके सामने, ये भी कॉमन है और सुना हुआ है, पर इसे गाते कैसे मैं बता देता हूँ। द्रुत विलंबित माहन भौ भरौ, द्रुत विलंबित माहन भौ भरौ, द्रुत विलंबित माहन भौ भरौ, द्रुत विलंबित माहन भौ भरौ। ठीक है, ये तो आपने ले सुनी भी होगी, फेमिलियर ले है, तो आप गा सकते हो साथ में। मीना जी, ट्राई करेंगे आप? काफी दिनों बाद दिख रहे हैं। हाँ बोलिए। द्रुत विलंबित माहन नभो भरौ। कुछ गलत हुआ है। देखिए उच्चारण तो एक सही बार आ रहा आप है। बोले प्लीज। हाँ, उच्चारण सही है, लेकिन लय थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। क्या हो गया, आपने न भव भरव को ऊपर खींच दिया। वो ऊपर नहीं खींचना है, वो द्रुत नीचे आएगा। विलंबित माहन न नभो भव भरव, न भव को खींचना भरौ। नहीं है, न भव को खींचना नहीं है। न भव भरव, खत्म। न भव भरव स्ट्रेट बोलना है, उसको ऊपर नहीं ले एक जाना। साथ। न द्रुत भव ऐसे नहीं बोलना, विलंबित माहन नभो भरौ। बस इतना ही। ठीक है, बाकी वो छंद गाएंगे तो उसके साथ में वो आ जाएगा। आशीष जी। द्रुत विलंबित माहन भौ भरौ। बस इसमें क्या है, ये भराव के बाद खींचना नहीं। और क्या है, लक्षण भली एक लाइन का है, लेकिन आपको गाना इसको, ये 4 लाइन के छंद में ही प्रयोग होता है। तो आपको इसको 4 बार गाना है। मैं एक बार गा के दिखाता हूँ, फिर इसके बाद आप इसको 4 लाइनों में किस तरीके से आप इसको गाओगे वो आप बताना मुझे। द्रुत विलंबित माहन भौ भरौ, द्रुत विलंबित माहन भौ भरौ, द्रुत विलंबित माहन भौ भरौ, द्रुत विलंबित माहन भौ भरौ। मुझे कुछ लोग नए दिख रहे हैं, तो अगर आप पुरानी क्लास देख लोगे तो आपको समझ आएगा हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं, है ना। चलिए कौन ट्राई करेगा, कोई नया नया? प्रतिभा जी। सर मैं करूं? हाँ आइए, स्वागत है आपका, बोलिए। इसके बाद प्रतिभा जी। जय जिने। जय जिनेन्द्र। द्रुत विलंबित माहन भौ भरौ। ठीक है, आया, सही आ गया। हाँ प्रतिभा जी। द्रुत विलंबित माहन भौ भरौ। द्रुत ठीक है। विलंबित माहन भौ भरौ। हाँ, एक पूछना था हाँ हाँ। भैया, जो आर्य छंद है ना, उसके अंदर अपना हम्म, कोई जैन में स्तुति का कोई छंद है कोई ऐसा जो हो अपन। सकता है, क्यों नहीं हो सकता। ढूंढो आप, मैंने थर्सडे को यही तो होमवर्क दिया है, हर समय छंद का। बाकी समय सबके तो समय लिखे हैं मैंने। सब में क्या लिखा है? उसमें आर्य तो का भी, स्वागत स्वागता भी भी कुछ है। है, हाँ वो, मेरे को आप देखना भी है उसके बारे में भी कुछ हाँ लय
तो बताना। हाँ वो मैं आपको बताऊंगा। स्वागत क्या है छंद, एक आधा छंद ऐसा आता है, तो वो वैसा एक उसमें आ गया है, वो भी हम जब थर्सडे को डिस्कस करेंगे हम समय सार कलश, तो तब स्वागत भी डिस्कस करेंगे। आर्या भी है, ढूंढो आप, थोड़ी सी मेहनत आप करो फिर मैं मेहनत करूंगा। मिलेगा मिलेगा। आर्या तो बहुत कॉमन है, आर्या नहीं मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। वो ढूंढ आर्या ही तो रही मिलेगा, हाँ मिल हर जाएगा। विधान हर विधान की शुरुआत में आर्या और अनुज तो होते हाँ ही हैं। हाँ, चलिए अनु जी ट्राई कीजिए, अनम्यूट कीजिए पहले। द्रुत विलंबित माह नभो भरो, द्रुत विलंबित माह नभो भरो। वेरी गुड। चलिए द्रुत विलंबित तो मुझे लग रहा है आप सब लोग सीख गए, उच्चारण तो सब पे ही अच्छा आया। देखते हैं क्या छंद इसमें दिया है। अच्छा कोई ऐसा है जो फर्स्ट टाइम इनिशिएट करके छंद गाना चाहेगा? मैं नहीं गाऊं और सीधा आप गाना चाहो लय के साथ। वैसे मेरा वो फर्ज है कि मैं आपको पहले गा के दिखाऊं, तो वो मैं बताऊंगा ही, फिर भी अगर आप में से कोई ऐसा ट्राई करना चाहे तो, क्योंकि मैं भी शायद पहली बार देख रहा हूँ, आप भी पहली बार देख रहे हो, तो हम में से कोई भी ट्राई कर सकता है। Sir, I can be brave and do it. हाँ हाँ करिए प्लीज, नो प्रॉब्लम। श्रुति सुख भ्रमर स्वन गीतयः कुसुम कोमल दंत रुचो बभूः उपवनान्तलता पवनाहतैः किसल किसलयैः सलयैरिव पाणिभिः। लास्ट लाइन में गड़बड़। नहीं नहीं, बहुत अच्छा आया। बस यहाँ पे क्या हुआ, ऊपर गीतया में ग में क्या है, दीर्घ ई है ना, तो मतलब वो खींचेगा, और आपने उसको रस्व जरा छोटा बोल दिया तो वो थोड़ा सा अटक गया, बाकी अच्छा है। ठीक है। एक और बात क्या है, हमने ऐसा सोच रखा है कि भैया जिन दो शब्दों के बीच में गैप होगा वहां पे यति लेना है, तो हर बार ऐसा नहीं होता है, छंद छंद पे डिपेंड करता है। तो एक अच्छा है, फर्स्ट ट्राई के हिसाब से तो एक्सीलेंट, बहुत अच्छा। चलिए अब हम गाते हैं, आप लोग सुनिए फिर आपसे पूछेंगे। श्रुति सुख भ्रमर स्वन गीतयः। देखिए आप लोग यहाँ अटकेंगे, तो सुख के बाद तुरंत भ्रमर बोलना है, रुकना नहीं है। श्रुति सुख भ्रमर स्वन गीतयः कुसुम कोमल दंत रुचो बभुः उपवनांत लता पवनाहतै किसलयै सलयैर्व पाणिभिः। कुछ तो हमारा जैन धर्म का है, मुझे पता नहीं एकदम याद क्यों नहीं आ रहा, पर कुछ बहुत पॉपुलर है। सर वो उस घननम घननम घंट बजे उसमें वही वाला अपन यही वाला सेम लेते ना अपना। घननम घननम, मैं समझा नहीं क्या घर क्या बजाया आपने अभी। महावीर भगवान के जो जयमाला में अपन वही सेम ट्यून लेते हैं, मेरे को वही वो तब तो से ठीक दिमाग है, में था। लेकिन आप हिंदी वाली जयमाला अगर बोल रहे हो तो उसमें भी सेम लय है। हिंदी और संस्कृत का ऐसा अंतर नहीं आता। अगर द्रुत विलंबित छंद हिंदी में होगा तो उसकी, हाँ ये अच्छा आपने मेरा ध्यान दिला दिया कि हम भले ही ये इनका मेजर पॉइंट छंदों का संस्कृति है, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर हिंदी के छंदों में ये छंद आ जाएंगे तो वो अलग होंगे। अगर हिंदी की कोई पंक्ति है और उसके ऊपर द्रुत विलंबित लिखा है, तो उसको गाने का तरीका भी यही है, तो आपको विधान में बहुत काम आएगा। ऐसे नहीं है कि संस्कृत में अलग है और हिंदी में अलग है, लेकिन अब वो मैं कुछ और सोच रहा हूँ। हाँ उदक चंदन की ये लय है, उदक चंदन की लय, उदक चंदन तंदुल पुष्प के चरु सुदीप सुधूप फलार। समझ गए? उदक चंदन का जो हम छंद चढ़ाते हैं वो पूरा इसी की लय है। वही मैं सोचा था बार बार क्या लय है क्या लय है। उदक चंदन का आप द्रुत विलंबित छंद में गाते हैं। चलिए कौन गाएगा आप में से ये वाला? ये भी रघुवंश जो है बहुत बड़ा अच्छा काव्य है। रघुवंश में स्वयंवर लगा है, और रघु नाम के जो राजा है उनका विवाह उस स्त्री से होता है, और हमारे कोर्स में भी था पूरा ये काव्य। तो उसमें अलग अलग जगहों के राजाओं का स्वयंवर लगता है। तो वो ये जो है नायिका, मतलब आपको बता रहा हूँ संस्कृत भाषा कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर तरीके से लिखा है हमारे लेखकों ने। तो उसमें ऐसा होता है सभी राजा लोग स्वयंवर में आते हैं,
तो वो दुल्हन जो है, मतलब जो नायिका जिसका विवाह होना है, वो सभी राजाओं के सामने से गुजरती है। तो उसके साथ में जो सखी है, वो सखी उसको बताती है कि ये यहाँ के राजा है, इन्होंने ये किया है, इन्होंने वो किया है, तुम इनके पास जाओगी तो इनका ऐसा महल है, तुम ऐसे महल में रहोगी, इतनी नदियां हैं, इतने कमरे हैं, तुम इतने लोगों की रानी बनोगी। फिर जब वो इतना इतना कुछ बोलती है, तो यहाँ से जो नायिका होती है हमारी, वो बताती है कि इनके पास भले इतना सब कुछ होगा, पर इनके पास ये नहीं है, या इनमें ये कमी है। तो वो हर एक राजा में सखी अच्छाई बताती है, और ये जो हमारी नायिका है, हीरोइन है, वो कमी बताती है। और ऐसा घूम घाम के एंड में रघुवंश, रघु नाम के राजा का जो वंशज है, उससे जाके विवाह ये करती है। तो बहुत सुंदर वर्णन है। तो ऐसा रघुवंश है। हाँ, संध्या जी बोलिए। श्रुति सुख भ्रमर स्वन गीत य कुसुम कुसुम कोमल कोमल दंत रुचो बभू उपवनांत लता पवना हते किशलये सलेयरिव पाणी भी। अच्छा है, ये भी चलेगा अगर आप लोग ट्राई कर सको। तो जो थर्ड लाइन है यहाँ पर, ट्राई करो कि उसको आप थोड़ा सा ऊपर कर लो। जैसे आपने सेकंड लाइन क्या बोला, कुसुम कोमल दंत रुचो भभू, फिर आप थर्ड में खींचो, उपवनांत लता पवनान। ठीक है, तो अगर आप ये थोड़ा खींच सको, नहीं तो ये भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, मैं कुछ नए लोगों से पूछना चाहता हूँ, इसलिए जिन्होंने हैंड रेस किया उनसे नहीं पूछ रहा, सबको मैं मौका मिलना चाहिए इसलिए। हाँ बीनू जी, आप भी बहुत दिन बाद दिख रहे हो क्लास में, गाइए, अनम्यूट कीजिए पहले। जय जिनेन्द्र भाई जी। जय जिनेन्द्र। श्रुति सुख भ्रमर स्वन स्वन गीत यहाँ कुसुम कोमल दंत रुचो बभू उप उपवनांत लता पवनान पते किस लय सल ये रिव पाणी भी। ठीक है, अच्छा है। देखिए, धीरे धीरे उच्चारण भी सही आ रहा है। मेन तो क्या उच्चारण से है, वो गाना तो सबका अपना अपना होता है, कोई ना कोई लय तो हम ठोक ही देते हैं, तो कोई बात नहीं, अच्छा है। यहाँ से जिनके कैमरे ऑफ है उसमें से बुआ जी आप ट्राई करेंगे। या फिर सारिका जी आप। हाँ, जय जिनेन्द्र। हाँ, अच्छा, जय जिनेन्द्र, करिए ट्राई। श्रुति सुख भ्रमर स्वन गीतयः कुसुमो कमल कुसुमो देखिए, कमल कुसुम दंत मो नहीं है, कुसुमो नहीं है, कुसुम कोमल, ऐसा। कुसुम कोमल दंत रुचो बभू उपवन उपव सही जा रहा है, सही जा रहा है। उपव उपवनांत। उपवनांत लताः पवनाः तै किस किसलयहि चल, सलैरिव पाणिभिः। वेरी गुड, सॉरी, सही है। नहीं नहीं, अच्छा है, कोई बात नहीं, आप लोग सीख रहे हो अभी, इसमें क्या। देखिए, रघुवंश कालिदास ने लिखा है, तो आप समझ सकते हो कि आप किसके द्वारा लिखे इसको पढ़ रहे हो। अब कालिदास के छंद कठिन नहीं होंगे तो किसके होंगे, है ना। तो कोई बात नहीं, कालिदास से तो सरल ही लिखा है हमारे कुंद कुंद आचार्य ने। तो वो प्रैक्टिस आपको ऐसी कराना ताकि आपको कुंद कुंद आचार्य के कलश सरल लगे। हाँ, अर्थ उनका बहुत अपार है, उसके आगे कोई नहीं टिकेगा, लेकिन सिर्फ भाषा की बात कर रहा हूँ। ठीक, हाँ भवि कहिए, भवि की बहुत इच्छा है क्या। श्रुति सुख भ्रमर सभी श्रुति सुख भ्रमर गीत कुसुम कोमल दंत रुचो बभू उपवनांत पवनाः किसलय सलरि पाणी भी। ठीक है, एक आखिरी सारिका जी का लेंगे, फिर खत्म करेंगे, मतलब छंद का टॉपिक खत्म करेंगे। जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र। श्रुति सुख भ्रमर स्वन गीतयः कुसुम कोमल दंत रुचो बभू उपवनांत लता पवनाः तै किसलयै सलयैरिव पाणिभिः। ठीक है, ठीक है। तो जो मेजर
छंद आपके हैं, और कहीं पर भी अगर आप छंद पढ़ोगे भी तो आपको यही सारे छंद जो मैंने आपको बताए, कुछ 10 11 12 छंद है, वो आपको यूज आएंगे। हाँ हार्दिक जी, अरे मेरा रह गया हार्दिक जी से पूछना, स्क्रीन लगाऊं? अनम्यूट तो करो आप। वो श्लोक वापस निकालो ना, एक कुछ नया मेरे को राग दिमाग में जच रहा है। आगे आ जा, चाहो आपकी राग आप। बता रहा हूँ। श्रुति सुख भ्रमर स्वन गीतय कुसुम कोमल दंत रुचो बभु उपवनांत लता पवनागते किस लये सलये रेव पाणी भी। हाँ शाबाश। ए मेरे वतन के लोगों, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे ऐसे हमारे भजन है। तू जागरे चेतन प्राणी जो है उसकी लय भी यही है, तो चलेगा, बहुत अच्छा, ठीक है। तो ये मैंने आपको भी गाने का तरीका बता दिया। अर्थ करने का तरीका हम हमारी रत्नगण शावकाचार्य वाली क्लास में सीख ही रहे हैं। अर्थ करने के लिए कुछ नहीं, आप जितना शब्दों को तोड़ सकते हो, जितना संधि कर सकते हो, संधि करके शब्द आपके सामने आएगा, उसका अर्थ करके आप पूरे शब्द का अर्थ कर पाओगे। हाँ प्रतिभा जी बोलिए। मुझे कुछ जो छंद आपने आगे पढ़ाए थे ना, उसमें थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो रही है, तो आप अभी गा के मतलब मैं हाँ, मैं बस वही वाली पीडीएफ खोल रहा हूँ अलंकार के लिए, तो फिर आप बताना कौन सा छंद है, तो वो हम देख लेंगे वो तब, मैंने ठीक है। कलश के ऊपर जो अच्छा, एग्जाम्पल कलश लिखे थे ना, वो कलश में दिक्कत आ रही। तो कलश अभी आप डिस्क्लोज मत करो, थर्सडे को हम डिस्कस करेंगे, तब एक साथ बताना, है ना। हाँ, अब दो बातें। पहली बात तो ये कि आप सब लोग अभी ऑन गोइंग परमागम के स्टूडेंट्स हो ना, पास आउट तो कोई है नहीं अभी, मतलब मेजरली तो आप सबके एग्जाम्स है जुलाई में, राइट। तो इसलिए हमने डिसाइड किया है सहानुभूति और हम लोगों ने मिलके कि जुलाई में आपका क्लास नहीं लेंगे, जून 30 जून तक जितनी चलेगी, जो भी बैचेस हमारी आएंगी वो लेंगे, और फिर अगस्त से हम न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो टेक्निकली आपका लास्ट मंथ है एज पुराने बच्चे, फिर अगर आप चाहो न्यू बैच में आना तो आप आ सकते हैं, क्योंकि बच्चों की बहुत इंक्वायरी आ रही, तो हम लोग को नया बैच जल्दी चालू करना है। और दूसरी बात, आपको एक फॉर्म आया है, गूगल फॉर्म फिलअप किया आप लोगों ने ग्रुप पे? नहीं किया हो तो याद से कर देना, क्योंकि वो हमारे कमिंग बैचेस के लिए, और आप लोग भी अगर आप पढ़ो तो हम लोग को जो रिव्यू मिलेगा, फीडबैक्स आर मोस्ट वेलकम, तो उसके थ्रू हम और अच्छे से आपको और अच्छे से पढ़ा सकते हैं, उस हिसाब से हमारे लिए वो हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। छंद जैसा ही एक और टॉपिक उसी पीडीएफ में, जो मैंने आपको छंद वाली पीडीएफ भेजी थी, उसी में दिया हुआ है, जिसको हम कहते हैं अलंकार, है ना। कौन बताएगा अलंकार क्या होता है, क्योंकि एक सुना सुनाया टॉपिक है, हिंदी संस्कृत में नहीं तो आपने हिंदी में तो पढ़ा ही होगा। अलंकार होता क्या अलंकार है? यानी ये उपमा, किसी की ठीक है, उपमा बताते हैं, सिर्फ किसी उपमा बताते विशेष हैं क्या? बस उपमा? नहीं, उसका किसी विशेषता भी वाक्य बताते की हैं, किसी भी वाक्य की विशेषता भी शोभा बढ़, बताते हैं। जैसे अलंकार हाँ अपने शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, वैसे ही किसी भी सेंटेंस की उसकी हाँ डिस्क्राइब करने में उसकी वैल्यू बढ़ा देते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। मतलब पूनम जी और प्रतिभा जी का जो मिला के आंसर ये निकलेगा। आभूषण का हमेशा हम उदाहरण देते हैं अलंकार के लिए। आभूषण किस लिए होते हैं? देखिए यहाँ सामने पीडीएफ में आपके सामने आ गया है लिखा हुआ, जिस प्रकार आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाने में सहायक होते हैं, ठीक है। शरीर अलग चीज है, और उस शरीर की शोभा उन आभूषणों से है। उसी प्रकार काव्य में, काव्य मतलब आपके छंदों में, या जो भी आप गा सकते हैं संस्कृत भाषा में, उसमें अलंकार जो होता है उसकी चारुता, चारुता मतलब सुंदरता, उस पर्टिकुलर छंद की, उस पर्टिकुलर काव्य की और शोभा को बढ़ाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है जो आभूषण को ग्रहण करता है, तो उसके शरीर पे वो ग्रहण करता है। वैसे काव्य जो है, उस काव्य का शरीर है शब्द और उनके अर्थ, जो अलग अलग शब्दों के प्रयोग करके कोई भी छंद बनाया गया है, तो वो अलग अलग शब्दों ने मिलकर कोई छंद बनाया है ना, तो वो शब्द और उन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ तो हो गई, तो वो शब्द और उनके अर्थ, वो सब क्या है, वो सारे आपके हैं काव्य का शरीर। और फिर आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो शब्द क्या है, किसी ना किसी प्रकार के अलंकार का प्रयोग कर रहे हैं,
या जिन शब्दों में आपका शोभा बढ़ रही है उस पर्टिकुलर काव्य की, उन्हें हम अलंकार कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे अलंकार होते हैं कि किस प्रकार से काव्य में काम करते हैं हम देखेंगे। आपने हिंदी में, हिंदी ग्रामर में तो बहुत बार आपने इसका प्रयोग किया है। संस्कृत में किस तरह से छंदों के माध्यम से आप ये देख सकते हैं कि छंदों में भी किस प्रकार से अलंकारों का प्रयोग होता है, तो वो आप यहाँ पर समझ पाओगे। सबसे पहला, जैसा हमने छंदों में देखा था, एक और बात, कहीं भी आप पढ़ोगे तो छंद और अलंकार साथ में पढ़ने को मिलते हैं। मतलब पहले छंद का टॉपिक होगा फिर अलंकार का, ये दोनों विषय हमेशा संस्कृत व्याकरण में साथ में ही आते हैं। जैसे हमने छंद को पढ़ने का स्टाइल देखा था कि उसका कोई ना कोई पहले लक्षण होता है, मतलब उसकी परिभाषा हो जाती है और फिर उसको हम छंद पे घटित करते थे। वैसे ही अलंकारों में हर अलंकार की कोई ना कोई पहले लक्षण आएगा, मतलब जो उसकी परिभाषा बताएगा। उसके बाद में अलग अलग श्लोकों में, अलग अलग छंदों में हम क्या करेंगे, उसको देखेंगे, है ना। सबसे पहला, सबसे कॉमन और सबसे प्यारा अलंकार जो आपने बहुत बार सुना है, जिसका नाम क्या है, अनुप्रास, है ना। अनुप्रास अलंकार। अब अभी मैं सिखा दे रहा हूं, फिर थर्सडे को आपको मैं जो कलश आप ढूंढ के लाओगे, कोशिश करना क्या उस कलश में किसी प्रकार का अलंकार का प्रयोग है क्या, आप ढूंढना। अच्छा, अलंकार सीखने से हमें जैन धर्म में क्या फायदा है? छंद का तो समझ में आ गया, हमें गाने को समझ आएगा, ठीक है। ये अलंकार का जैन धर्म में क्या फायदा है, कोई कुछ सोच सकता है? सर जो जब भी समोच्चारण की रचना या तीर्थंकरों की जो बताते हैं सुंदरता, तो उसके लिए भी बता सकते हैं। तीर्थंकरों की सुंदरता है अलंकार, चलो ठीक है, जब भी मतलब उनके मतलब समझ गया मैं। हाँ, प्रवीणा जी क्या बोल रहे हैं? जब भी कहीं उपमा देनी है तो वो उपमा अलंकार काम आएगा। फिर जैसे वर्णानुप्रास है तो एक एक वर्ण, एक उसी वर्ण का रिपीटेशन आएगा तो कभी मुखपाठ करने में बहुत याद जल्दी रहेगा याद। ठीक है, वो हार्मोनियस लगता है। जैसे ओके, फिर रूपक अलंकार में एक ही चीज को और ज्यादा 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 रिपीट करके बोलते हैं तो मतलब और उसकी गहराई समझ में आती है। ये 2-3 ठीक है। अलंकारों का तो मैंने बोला। एक बार अनु जी का सुनते हैं, फिर मैं बताता हूँ, बोलिए अनु। उसको मतलब इफेक्टिव बनाने के लिए किसी प्रसंग को इन अलंकारों को यूज करते हैं। जैसे कुनकुन आचार्य ने भी एक बड़ी अच्छी स्टोरी है, उसके अंदर यूज किए हैं और उसमें लगातार वही वर्ड्स ऐसे आते हैं, बहुत ही सुंदर है वो। हाँ, देखिए, बहुत अच्छा है। एक फायदा इससे ये है, सबसे बड़ा, हमें हमारे आचार्यों की महानता का पता चलता है, हमारे आचार्यों की सुंदरता का पता चलता है। क्योंकि क्या है, कोई बात करते वक्त तो अलंकारों का प्रयोग करता नहीं है। किसी को आप बोलोगे भैया तुम बहुत सुंदर हो, ऐसे ही बोलोगे। अब कोई बड़ी बड़ी उपमाएं देके थोड़ी ना बोलोगे, वो तो गानों में प्रयोग होता है। पर असल में जो ना किसी को बोलते हो कि तुम्हारा चेहरा तो एकदम चांद की तरह दिखता है, ऐसा हम किसी को बोलते थोड़ी ना है। हम तो क्या बोलते हैं, बहुत सुंदर है। लेकिन जब उसका प्रयोग हम काव्य में करते हैं, वो पॉइंट आपका आ गया उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए। लेकिन आचार्यों की सोच आपको जब समझ आएगी, जब आप उसको पढ़ेंगे, कि साहित्य ऐसा नहीं कि हमारे आचार्य मतलब सिर्फ आत्मा आत्मा की बात करते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे आचार्य अच्छे वक्ता के साथ साथ अच्छे लेखक भी हैं। उन्होंने किस किस प्रकार के अलंकारों का प्रयोग करके कि कितने कहाँ कहाँ सोचा है। अब हम आत्मा की बात करते हैं तो कितने विशेषण हमें याद आते हैं, ध्रुव है, अचल है, अनुपम है, ये सब क्या है। समय सार का मंगलाचरण की बात कर रहा हूं अभी तो मैं, बस ये ध्रुव अचल अनुपम क्या है, ये विशेषता ही तो है आत्मा की, है ना। तो ये सब अलंकार ही तो है। तो किस प्रकार से अलंकारों का प्रयोग उन्होंने हमारे मूल प्रयोजन में किया है, वो हमें अलंकारों से सीखने को मिलता है। बहुत और बहुत अच्छे अच्छे छंद है, मैं आपको बताऊंगा। एक समंत्रवद आचार्य का एक छंद है जिसमें सिर्फ एक वर्ण का प्रयोग किया है, पूरे पूरे श्लोक में एक ही वर्ण का प्रयोग किया है, ठीक है। तो वो कैसे कैसे लिखा, और उसका अर्थ बहुत डीप है। तो ऐसे बहुत सारे हैं। फिर आपका एक श्लोक ऐसा आता है जिसमें आप उस श्लोक को चाहे आगे से पढ़ो चाहे पीछे से पढ़ो,
उसका अर्थ एक सा ही निकलता है। तो ये सब बातें कहाँ से आ रही हैं? ये सारी बातें हमारे आचार्य ने जब अलंकारों का प्रयोग किया वहां से आ रही है। चलिए हम सीखते हैं एक आध अलंकार जितना आज हो पाए, बाकी हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले सबसे कॉमन, सबसे ज्यादा सुनाई देने वाला, यूज होने वाला अनुप्रास अलंकार है ना। देखिए अनुप्रास अलंकार की संस्कृत में क्या परिभाषा दी है? वर्ण साम्यम अनुप्रासः। वर्ण साम्यम, साम्यम मतलब क्या समझ आ रहा है साम्यम से? समानता, एक जैसा। तो जो एक ही वर्ण की समानता है, मतलब एक ही वर्ण को बार बार जब प्रयोग किया जाता है, ऐसे अलंकार को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। या आवृत्ति वर्ड है ना, आवृत्ति, आवृत्ति मतलब होता है रिपीटेशन, है ना। तो ऐसा नहीं कि अलग अलग वर्णों को, वर्ड मतलब क्या? लेटर। सबसे पहले मैंने आपको बताया था एक ही लेटर का बार बार जब यूज किया जा रहा है, उस पर्टिकुलर छंद को, उस पर्टिकुलर श्लोक में हम बोलेंगे अलंकार, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। देखिए ये छंद है, इसको मैं गाता हूं, आप लोग बताना कौन सा छंद है ये, ठीक है। वहन्ति वर्षन्ति नदन्ति भान्ति ध्यायन्ति नृत्यान्ति समाश्वसन्ति नद्यो घनामत्त गजावनान्तः प्रिया विहीना शिखिनः प्लवंगः। शार्दूल विक्रीडित। हाँ उपेंद्र भूपेंद्र छंद। उपजाति या इंद्र हाँ ठीक है, उपजाति, उपजाति छंद का लक्षण नहीं है, ठीक है। शादी विकृत की तो अलग ही लय होती है, ठीक है, ओके। उपजाति छंद है, अनंत रोधी रीति लक्ष्मी भाजव वाला। देखिए कैसे कहोगे आप यहाँ पर अलंकार, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। वहंती में वो आया, वर्षंती में वो आया। अब सिर्फ इतना ही नहीं, अंत में आप देखो अंति 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 अंति, है ना प्रयोग। सब शब्द समान लग रहे हैं कि नहीं? वहंती, वर्षंती, नदंती, भांति, ध्यायंती, नृत्यांती, समाश्वसंती, ठीक है। तो इसमें वो अंति अंति का बारंबार प्रयोग हो रहा है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। अगर मान लो सब में अंति नहीं भी होता, कुछ और होता है एंड में, तो भी अनुप्रास अलंकार यहाँ पर हो जाता। क्यों? क्योंकि दो बार वह का प्रयोग तो किया ही है। तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि इसे पूरे लाइन में आपको प्रयोग होना चाहिए। अगर दो बार भी रिपीटेशन हो गया एक ही वर्ण का, तो भी उसको हम अनुप्रास अलंकार की कैटेगरी में लेते हैं, ठीक है। समझ आया अनुप्रास अलंकार? आप ढूंढ के लाना, थर्सडे को कुछ काम नहीं, बस आपका होमवर्क है, ढूंढ के लाना अनुप्रास अलंकार का हमारे जैनागम में कौन सा छंद मिलता है। इसमें तो मजा है, और क्या है। अगला यमक अलंकार है। देखिए क्या है, अब यहां पर बोल रहा है वर्ण समूह की। वर्ण समूह की मतलब, वर्णों का समूह मतलब क्या होता है? शब्द, है ना। एक एक लेटर अलग अलग है, और वो लेटर जब मिल जाएंगे शब्द हो जाएंगे। अनुप्रास और यमक में यही डिफरेंस है बस, कि अनुप्रास में एक एक लेटर रिपीट होगा, और यमक में आपका पूरा का पूरा वर्ड रिपीट होगा। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट क्या होता है कि दोनों शब्दों का जो अर्थ है वो अलग अलग रूप में प्रयोग होता है ना। एक ही अर्थ में दोनों शब्दों का प्रयोग नहीं होता। शब्द एक है, लेकिन दो बार प्रयोग होने से उन शब्द का दोनों बार अर्थ क्या है? अलग अलग है। इस छंद में आपको कुछ दिख रहा है यमक अलंकार के लायक? क्या है यहाँ यमक अलंकार के लिए? मानसम मानसम और नीरम नीर, दो है ना। जगह। अभी नीरम और नीर तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि नीरम है और ये नीर है, तो अलग अलग हो गया, है ना। लेकिन मानसम मानसम क्या है? दोनों समान है ना, मतलब शब्द एक सा है, तो इसलिए हम यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं
अब यहाँ पर एक मानसम का अर्थ है हमारा मन, और एक मानसम का अर्थ है मनुष्य। ठीक है, मराठी में माणूस कहते हैं ना, माणूस, तो वैसे ही मानसम शब्द के एक मानसम का अर्थ है आपका पुरुष, कोई भी व्यक्ति। एक मानसम का अर्थ होता है आपका मस्तिष्क। क्या यहाँ पर कोई और अलंकार भी लग रहा है यमक के अलावा? सर ये ऊपर वाला अनुप्रास भी ना एक एक अगर शब्द ही देखें तो वो म और न आ ही रहा है ना। हाँ ठीक है, जैसे अभी और आपने सर पूनम, वो मोक्ष हाँ मार्ग से नेतारम तो म दोनों में आएगा ना, फर्स्ट नहीं लाइन में मोक्ष नहीं मार्ग नहीं, से वो नहीं। मोक्ष मार्ग वर्ड एक ही है ना, एक ही वर्ड अच्छा है, वैसा होगा, अलग ओके अलग वर्ड होना चाहिए, है ना। ओके जैसे हाँ। जैसे अभी पूनम जी आपने बताया था नीरम नीरम, तो वो नी रिपीट हो गया तो अनुप्रास अलंकार हो गया। फिर मरालस्य का म, तो ये मरालस्य का तो नहीं होगा, वो म है, लेकिन इधर मानसम मानसम में शब्द भी रिपीट हो रहे हैं और इनके पहले अक्षर भी सेम है दोनों के। तो मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं जहां पर भी यमक अलंकार का प्रयोग है वहां पर अनुप्रास का प्रयोग हो गई, क्योंकि यमक के शब्द रिपीट हो रहे हैं और शब्द तो सेम होते हैं इसलिए। ठीक है, सिंपल है ये दोनों, यमक अलंकार और अनुप्रास अलंकार। कोई बता सकता है इसमें कौन सा छंद है? एक ही अनुश्रुति है, चलो मैं बता देता हूँ। गा सकते हो अनुष्टुप? गाना का तरीका मैंने आपको बताया था, क्या क्या याद रखना है अनुष्टुप के लिए आपको? कौन गाएगा? रत्नाकरण सावकाचार्य श्रेयाद। हाँ हाँ, चलिए आशीष जी बोलिए। अस्ति यद्यपि सर्वत्र नीरं नीरजराजितं रमते नमरालस्य मानसं मानसं विना। ठीक है, ये भी एक लय है, इस लय में भी गाते हैं हम नृत्यगण के श्लोक। बाकी जिससे हम पढ़ रहे हैं वो क्या है? नमः श्री वर्धमानाय अस्ति यद्यपि सर्वत्र नीरम नीरजराजितम रमते न मरालस्य मानसम मानसम विना। ठीक है, ऐसे जहां पे आपको सिंपल दो लाइन दिख जाए 99% वहां पर अनुष्टुप होगा या आर्या होगा। अब आपको अनुष्टुप आर्या दोनों पता है, ठीक है, तो अब देखो दिखने ही अलग से पता चलता है। ये दो पंक्ति आपके सामने लिखी हैं और ये दो पंक्ति आपके सामने लिखी हैं, इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो। यहाँ पर शब्द तोड़ तोड़ के लिखे हैं, हर शब्द के बीच में गैप है, मतलब पक्की बात है, या तो ये अनुष्टुप है या आर्या है। दोनों लगा के देख लो, दोनों में से एक लग जाएंगे। जिन शब्दों के बीच में, जिन छंदों में गैप कम है, जो नीचे वाला छंद आपको दिख रहा है इसमें गैप कम है, इसका मतलब वहां पर आपका अनुष्टुप या आर्य नहीं होगा, कोई और होगा। लेकिन जहां पर हर शब्द के बाद इतना गैप है, बिना देखे आप उसको गा सकते हो। तो हिंदी में क्या है, दोहा छंद आपने सुना होगा, दोहा इजिली पकड़ लेते ना हम हिंदी में। दोहा सुना है कि नहीं? भूतकाल प्रभु आपका, वह मेरा वर्तमान, ये वाला छंद सुना है ना आपने, तो ये क्या है? दोहा। तो हमें देखते ही पता चलता है कि ये दो लाइनें हैं, हर शब्द के बीच में गैप है, मतलब दोहा है। वैसे यहाँ पर ट्रिक लगाना आप, अगर दो दो लाइन में कोई छंद है, अगर उस छंद के शब्दों के बीच में ज्यादा गैप नहीं है और हर शब्द जैसे इसमें जोड़ जोड़ के लिखा है, मतलब वो अनुष्टुप आर्य नहीं है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा गैप है, ऐसे लिखा हुआ है पास पास, तो मतलब वो अनुष्टुप आर्य है। ठीक है, तो अनुप्रास और यमक ये दो अभी हमने देखे। देखिए अगला बस देख लेते हैं उपमा, फिर खत्म करेंगे। उपमा अलंकार आपको जैसा नाम कह रहा है उपमा, उपमा मतलब क्या होता है? किसी की उपमा देना, मतलब किसी को, किसी का उदाहरण देना, कंपैरिजन करना, एक वस्तु से, एक वस्तु की दूसरी वस्तु से कंपैरिजन करना। लेकिन ये उपमा अलंकार समझने के पहले आपको ये चार चीजें समझना जरूरी है। क्या चार चीजें? उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। मैं चारों समझा रहा हूं, फिर इस श्लोक का अर्थ नीचे लिखा हुआ है, आपको बताना पड़ेगा अर्थ से कि इसमें से क्या उपमेय है,
क्या उपमान है, क्या साधारण धर्म है और क्या वाचक शब्द है। देखिए उपमेय क्या होता है, जिसकी समानता बताई जाए, मतलब जिस वस्तु का आप कंपैरिजन कर रहे हो किसी और वस्तु से, उस वस्तु को हम कहते हैं उपमेय। ठीक है, समझ गए, जिस वस्तु का कंपैरिजन हो रहा है। उपमान, अब जिससे कंपैरिजन आप कर रहे हो, मतलब एक तरफ है ए और एक तरफ है बी, ए का कंपैरिजन आपने किया बी से, तो कंपैरिजन किसका हो रहा है, ए का, तो ए क्या हो गया, उपमेय। और कंपैरिजन किससे हो रहा है, बी से, तो बी क्या हो गया, उपमान। साधारण धर्म में क्या होता है भाई, उन दोनों में क्या समान है कि भैया उन दोनों का रहन सहन समान है, उनका कलर समान है, जो भी समान है। तो जिस चीज के कारण आपने दोनों का आपस में कंपैरिजन किया, उससे आप बोलोगे साधारण धर्म। और चौथा वाचक शब्द, मतलब आपने कैसे पकड़ा कि कंपैरिजन हो रहा है, वैसे यहाँ पर एव है, या फिर कल क्लास में आपको बताया था मैंने एक शब्द, जिस वत, शब्द के देखने पर आप, हाँ, वत, वत बताया था ना, उदाहरण के लिए जैसे, तो एव, यथा, तथा, वत, ये सारी चीजें आपकी क्या होती हैं, वाचक शब्द में आती हैं। समझ आ गया, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द। उपमा अलंकार में चारों चीजों का प्रयोग होगा। अब देखो ऊपर जो छंद है, इसका अर्थ किस प्रकार से निकल रहा है, यहाँ पर सूर्य के प्रकाश से मलिन चंद्रमा की उपमा, मतलब यहाँ पर उपमा चंद्रमा की कर रहे हैं, लेकिन वो चंद्रमा कैसा है, सूर्य के प्रकाश से मलिन है, मतलब सूर्य आ जाता है तो चंद्रमा ढक जाता है ना, वैसा उसका कंपैरिजन हम कर रहे हैं। मलिन आदर्श दर्पण, मतलब मलिन कोई मैला अगर दर्पण है, तो मैले दर्पण से कंपैरिजन किया हमने किसका, सूर्य से ढके हुए चंद्रमा का। ठीक है, अब आप बताइए इसमें उपमेय क्या है, उपमान क्या है, साधारण धर्म क्या है और वाचक शब्द क्या है, कौन बता रहे, क्वेश्चन समझ गए ना आप लोग। मैं बोलूं सर। बोलिए। चंद्रमा की उपमा दी गई है, दर्पण जो धुंधला हो जाता है, तो चंद्रमा तो हुआ उपमेय और दर्पण हुआ उपमान, और साधारण धर्म जो हुआ वो धुंधलापन। ठीक है, और वाचक शब्द इसमें कौन ढूंढो, सा? इसमें दिख रहा है, क्लियर कट दिख रहा है छंद में, छंद में किसी को मिला, ईवा। इवा ईवा। आदर्श। एवा नहीं, सिर्फ एव, क्योंकि एव प्लस आदर्श हो जाएगा ना वो, एव। एव मतलब क्या पढ़ा था हमने अव्यय पढ़ते वक्त, अब तो सर हो गया टाइम, अब क्या पता हमको संस्कृत, अब तो गया डब्बे में। ऐसे भी होगा। ऐसे ऐसा ऐसे एक भी तो आप ही होता है ना, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, तो ऐसे मतलब भाई कंपेयर करने वाली बात आ गई। अब मेरा आपको होमवर्क ये है, रत्नगण सावकाचार में जो हमने आगम की परिभाषा वाला, आगम की परिभाषा नहीं, आगम के लक्षण वाला, उसके एक छंद ऊपर डमरू वाला जो उदाहरण हमने पढ़ा है ना, जो लोग उस क्लास में आते हैं, उस वाले में आप घटाइए उपमेय क्या है, उपमान क्या है और साधारण धर्म क्या है, इतना बताइए, क्लास खत्म। वाचक शब्द तो अब छंद में से देखना पड़ेगा, छंद भी आप लोग को याद नहीं होगा। छंद, अनात्मार्थम विनोदागे शास्त्रा हाँ, शास्त्रे तत्वहितम ध्वनन ध्वनन सर शिल्पी करस्पर्शान मूर्ज। किमपेक्षते। तो अब इसमें बताओ, इस उदाहरण, इस छंद में उपमान क्या है, उपमेय क्या है, साधारण धर्म क्या है और वाचक शब्द क्या है। चलो वाचक शब्द भले ही छोड़ दो अभी, बाकी तीन तो बताओ। हाँ प्रतिभा जी आप बताओ, क्योंकि उपमा अलंकार का प्रयोग है यहाँ पर, है ना, बताइए प्रतिभा जी। हाँ, इसमें उपमेय है मुनिराज के, जो मुनिराज की उपमा दी है, मुनिराज उपमेय है, और उपमा दी है वो अ, जो शिल्पी है वो जो बनाता है मृदंग, उसकी उपमा दी है। मुनिराज की बात की है क्या इस छंद में, हाँ, फिर बिना नहीं वो सब आप्त 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 की बात है, मतलब आपकी आप की आगम की, आपकी बात तो इसके पहले हो गई, आप तीनों चिन्ह दो चिन्ह वाले में,
अब आगम पे आ गए ना हम। तो आगम, उसमें अनाथ बिना रागे लिखा है उसमें, तो हाँ ठीक है, मतलब वो मैंने आपको अर्थ करते बताया था कि जिन आप्त के द्वारा वो बताया गया है आगम, वह आगम में कोई किसी प्रकार का राग द्वेष की बातें नहीं है, मतलब वो आगम राग द्वेष से रहित है ना। तो वो आपका क्या हो गया, आगम क्या हुआ? आगम उपमेय हो गया। ठीक है, और जो मृदंग है वो उपमान। हाँ वो डमरू और आपका उपमान हो गया, क्योंकि उससे आपने उपमा बताई उसकी। डमरू से, डमरू बजाने वाले से। डमरू से। डमरू से हाँ, डमरू बजाने वाले। नहीं। क्योंकि डमरू को कोई अपेक्षा नहीं है ना, उसको तो बजना है बेचारे को, उससे कोई अपेक्षा नहीं है, इसलिए वो क्या है, उपमान। आगे, साधारण धर्म क्या है दोनों का, मैंने बता ही दिया, खैर अभी फिर भी। साधारण धर्म दोनों का आखिरी शब्द, निस्तार करना, मुरज, निस्तार का उपदेश। अपेक्षा नहीं है। हाँ अपेक्षा नहीं है। मुरज किम अपेक्षते, वो डमरू बेचारा बज रहा है, उसको कोई अपेक्षा नहीं कि उसको बजने पर कुछ मिलेगा। उसी प्रकार आगम जो बिना राग द्वेष का है, उस आगम को कोई अपेक्षा नहीं है कि उसको वो कि दूसरे को उपदेश देगा आगम तो उसको कुछ मिलेगा। तो अपेक्षा के बिना होना, ये दोनों का क्या है, साधारण धर्म है। इस तरीके से हमको छंदों पे घटाना है अपने अलग अलग अलंकार। ठीक है, समझ आया कैसे घटाएंगे आप उपमा अलंकार? तो अब ये 3 अलंकारों के काव्य और बाकी हर छंद का एक एक एग्जाम्पल आपको लेके आना है। कोशिश की समय सर कलेक्शन आए। थर्सडे को आगे कुछ नहीं पढ़ते हुए हम डिस्कशन करेंगे पूरा, जब जितना भी पढ़ा है उसके होमवर्क का, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तब तक सबको जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय